गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय छानछोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रकरण है वह है संज्ञा शब्द रूप प्रकरण। आज का प्रकरण कक्षा 7 और 8 के लिए है। इनके अगला जो प्रकरण हमने पढ़ा था, जो पिछली वीडियो के अंदर वह था हमारा प्रकरण विद्यार्थियों उच्चारण स्थानी, यानी कि उच्चारणों का उच्चारण स्थान, उनके बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था, चर्चा की थी। तो हम उन्हीं प्रकरण के आगे आज का प्रकरण ले रहे हैं, संज्ञा शब्द। इसी प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकरण जो है अपन क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा, तो संज्ञा है वह क्या होता है कि संस्कृत भाषा में थोड़ी सी क्या होती है, अलग हो जाते हैं, उनके क्या बनते हैं, रूप बनते हैं। तो देखें, सबसे पहले इनकी संज्ञा की अपन सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, नाम। उसका नाम जैसे आपका नाम रमेश है, दिनेश है, मोहन है, और भी कोई भी आपका नाम हो सकता है। तो वह व्यक्ति, वस्तु अर्थात किसी वस्तु का नाम, मेज है, पुस्तक है आदि। स्थान, किसी स्थान का नाम, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, सांचौर, या और किसी स्थान का नाम, आपके गांव का भी नाम यहाँ हो सकता है। गुण, यानी कि व्यक्ति की क्या होते हैं, गुण। वह बुद्धिमान है, वह श्रेष्ठ है, तो उस व्यक्ति के क्या हो गए, गुण। अब प्राणी, मोर है, चित्ता है, भालू है, और भी कोई जानवर हो सकता है। अब ये क्या है, प्राणी। अब पर भाव, यानी कि मिठास वगैरह किसी चीज के क्या है, ये भाव आदि। इन सभी शब्दों के नाम को, इनके नामों को क्या कहते हैं, अपन संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखें, संज्ञा जो है, ये संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में, 2 प्रकार के संज्ञा है। और कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। तो देखिए पहले कौन सी है, अजंत, और दूसरी कौन सी है, हलंत। एक होती है अजंत, दूसरी होती है हलंत। तो देखिए विद्यार्थियों, अजंत क्या है और हलंत क्या है, इनके बारे में अपन कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला देखते हैं अपन अजंत। अजंत क्या है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के लास्ट में, अंत में क्या आ रहा है, स्वर, अंत में स्वर होता है। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके बारे में अपन ने पहले है वर्णों के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो देखिए स्वर क्या है, ये स्वर होता है, वे अजंत कहलाते हैं। और स्वर अंत में होने के कारण उन्हें स्वरांत भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्वरांत भी कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देता हूं मैं यहाँ पे, देखें जैसे राम है, कवि है, गुरु है, गो है, गो इत्यादि शब्द है वह स्वरांत है। तो देखिए कैसे है, राम में पीछे क्या है, अ आ रहा है, राम में पीछे अ है, कवि के अंदर पीछे किसकी मात्रा है, ई की, गुरु में क्या है, उ है, और गौ में क्या है, औ है। यानी कि इन सभी के अंत में जो है, सबसे अंतिम वर्ण जो है वह क्या आ रहा है, यहाँ पर स्वर, इसको बोलते हैं स्वर अंत, स्वरांत। स्वरांत, स्वर अंत में ये जो अ है स्वर है, ई जो है स्वर है, उ है वह भी स्वर है, औ है वह भी क्या है, स्वर है। यानी कि ये सब अंत में स्वर होने के कारण इन्हें अजंत या इन्हें स्वरांत भी कहते हैं। अब देखिए अगला जो है वह पढ़ रहे हैं अपन हलंत। तो देखिए विद्यार्थियों, हलंत क्या है, जिन शब्दों के अंत में, यानी कि वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में, यानी कि बाद के अंदर व्यंजन हो। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, स्वर। उन स्वरों के स्थान पर पीछे क्या हो, व्यंजन हो। अगर व्यंजन हो
तो वे हलंत कहलाते हैं तथा उन्हें क्या कहते हैं व्यंजनांत भी कहा जाता है तथा उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं। तो देखें कौन कौन से व्यंजनांत देखिए अपन, जैसे उदाहरण राजन, मारुत, वाणिज्य इत्यादि जो है वो क्या है व्यंजनांत शब्द है। देखें हलंत, देखें राजन में क्या है पीछे न है और न में क्या है हलंत है, मरुत में त है और बड़ी में क्या है ज है। ये तीनों जो है स्वर न हो करके तीनों क्या है व्यंजन है। और ये जो व्यंजन तो है लेकिन व्यंजन कहाँ पर है अंत में, बाद में अंत में होने के कारण इन्हें व्यंजनांत या हलंत कहा जाता है। तो देखें आज हमने स्वरांत और हलंत के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ चर्चा करते हैं। अब देखें अगला जो है, तो देखें हम इन्हीं संज्ञा शब्दों के अंदर संज्ञा शब्द रूपों का संग्रह, यानी संज्ञा शब्द के जो रूप हैं उनका जो संग्रह यानी सारे शब्द मिले हुए हैं उन शब्दों में से हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द वह क्या है एक संज्ञा शब्द है। तो हम हिंदी भाषा में सीधे शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाषा के अंदर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमें उन संज्ञा शब्द के क्या बनते हैं यहाँ पर रूप बनते हैं। क्या बनते हैं रूप बनते हैं। तो इन रूपों का सात विभक्तियों संबोधन तथा तीनों वचनों के अंदर इन रूपों को है वह बताया गया है और इनके हम कारकों के अनुसार हम वाक्य बनाते हैं, तब इनका अपन क्या करते हैं प्रयोग करते हैं वाक्य बनाते हैं। तो देखें बालक रूप क्या है, विभक्ति है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। इसके बाद में एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो एक वचन में क्या होगा बालक, ऋषि का द्विवचन में क्या बन जाएगा रूप बालकौ और बहुवचन में क्या हो जाएगा बालका। इसी प्रकार देखिए द्वितीया में बालकान बालकम बालकौ बालकान। तृतीया विभक्ति में क्या होगा बालकेन बालकाभ्याम बालकैन। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा बालकाय बालकाभ्याम बालकेन। पंचमी में क्या होगा बालका बालकाभ्याम बालकेन। षष्ठी में क्या होगा बालक्ष्य बालक्यो बालकानां। सप्तमी में क्या होगा बालके बालक्यो बालकेषु। संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालिका। तो देखें एग्जाम के अंदर भी आपको इनमें से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछा जाता है, तो यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो बालकम, बालकम जो शब्द है उस बालकम शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति है, उनकी विभक्ति तथा वचन। बालकम जो है शब्द उसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो देखिए यहाँ पर एक पता लगाते हैं, यहाँ पर बालका बालकौ बालिका, यहाँ पर क्या आया बालकम, यानी अपना शब्द जो बालकम है वो यहाँ पर आ गया। तो अब उनको पता लगाना है हमें कि बालकम शब्द जो है इसके अंदर कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो बालकम में देखें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। देखें तो बालकम के अंदर द्वितीया विभक्ति है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। दो में से कौन सा वचन है एक वचन। तो द्वितीया विभक्ति कौन सी विभक्ति होगी द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति वचन कौन सा है एक वचन। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न और आपके सामने आ गया, जैसे देखें बालकेषु बालकेषु बालकेषु। इनमें देखें कौन सी विभक्ति है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है, तो पता लगाएंगे विभक्ति कौन सी। बालकेषु के अंदर देखें प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। इनमें देखें एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो हम पता लगाएंगे कि बालक शब्द जो है वो कहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर। तो देखें इनकी कौन सी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, कौन सा वचन है बहुवचन। तो क्या आएगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति और
बहुवचन। एक इसका जो परीक्षा में एग्जाम पूछने का तरीका ये है, तो इसी का दूसरा एक और तरीका है, वह क्या है देखिए, उनको भी अपन क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका जो है वह यहाँ पर क्या है। दूसरा जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछा जाता है उनके बारे में अपन कुछ चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा जो तरीका है पूछने का वह है, जैसे आपने देखो क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि बालक शब्द की तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। जैसे क्वेश्चन आएगा बालक शब्द की तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए, तो क्या होगा देखें, बालक शब्द की तृतीया विभक्ति, बालक शब्द है इसकी प्रथमा द्वितीय तृतीया विभक्ति का कौन सा वचन आया है, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या आ गया, बालके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बालके। इसी प्रकार आपको होमवर्क में दे देता हूं मैं, तो आप खुद करेंगे। बालक शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन। दूसरा जो है बालक शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इनको आपको अपने कॉपी के अंदर लिखना है। और इस प्रकार से हमें इनको निकालने के लिए, ढूंढने के लिए हमें थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी। इन संज्ञा शब्दों के रूप जो है, अकारांत पुल्लिंग शब्द आपके सामने बालक शब्द मैंने लिखा है, इनको कंठस्थ करना होगा, याद करना होगा। तो इन्हें याद करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी के अंदर लिखिए ऐसा कैसा इसको, और लिख करके इसको दिन में 4 या 5 बार ऐसा लगातार आपको कम से कम 5 या 7 दिन तक करोगे तो शब्द ही आपको क्या हो जाएंगे, कंठस्थ याद हो जाएंगे। और इनमें किसी प्रकार की कोई भी विभक्ति पूछा जाए तो आप फटाक से उसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये आप आज हमने क्या पढ़ा, संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। तो इसी प्रकार हम इनके अंदर अकारांत जो पुल्लिंग बालक शब्द को अकारांत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बालक है इसके अंदर पीछे ध्वनि है वो किसकी निकल रही है, अ की होने के कारण ये अकारांत है। इसी प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इन संज्ञा शब्दों के बारे में हम और आगे भाग 2 के अंदर जानकारियां प्राप्त करेंगे और समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।